पूर्वांचल नामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शक्ति प्रकाश श्रीवास्तव। बीजेपी के कल्याण के लिए योगी का कल्याण मिशन। उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2027 के विधानसभा चुनाव की बिसात अभी से बिछने लगी है। एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शहीदों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बहाने जातीय समीकरणों को नए सिरे से साधते नजर आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ ग्राउंड लेवल पर काम करने वाले कर्मचारियों को राहत देकर सरकार अपने सामाजिक आधार को मजबूत करने की कोशिश भी कर रही है। लेकिन इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का लोधी समाज को लेकर बड़ी चिंता ने सियासी गलियारे में हलचल मचा दी है। बीते दिनों लखनऊ में लोधी समाज को जोड़ने के लिए कुछ कार्यक्रम किए गए। पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के कद्दावर नेता रहे स्वर्गीय कल्याण सिंह की पुण्यतिथि हो या स्वतंत्रता संग्राम सेनानी गुलाब सिंह लोधी का बलिदान दिवस, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन आयोजनों में सामान्य से अधिक सक्रिय नजर आए। गुलाब सिंह लोधी के बलिदान दिवस कार्यक्रम में पहुंचे मुख्यमंत्री ने उन्नाव में उनके नाम पर पार्क, स्वास्थ्य केंद्र और पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय का नाम रखने की घोषणा की। सरकार की ओर से लखनऊ और गोरखपुर में बनी वीरांगनाओं के नाम पर पीएसी महिला बटालियनों के नामकरण से भी समाज को जोड़ने की कवायद साफ दिखती है। इससे ऐसा लगता है कि बीजेपी लोधी समाज के प्रतीकों और नायकों को सम्मान देकर अपने पुराने सामाजिक समीकरण को और मजबूत करना चाहती है, क्योंकि पूरे प्रदेश में ऐसा माना जाता है कि लोधी समाज का 4 से 5% मतदाता वर्ग है। लोधी समाज उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक महत्वपूर्ण पिछड़ा वर्ग समूह है। इसकी आबादी को लेकर अलग अलग अनुमान है, लेकिन प्रदेश के कई हिस्सों में इसका प्रभाव चुनावी नतीजों को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ब्रज, रुहेलखंड, अवध और बुंदेलखंड के अनेक जिलों में लोधी मतदाता महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। माना जाता है कि प्रदेश की दर्जनों विधानसभा सीटों पर यह वोट बैंक प्रत्याशियों की जीत हार में निर्णायक हो सकता है। कल्याण सिंह की राजनीतिक विरासत बीजेपी के लिए इस समाज से जुड़ाव का सबसे बड़ा प्रतीक रही है। ऐसे में उनके नाम और विरासत को लगातार सार्वजनिक कार्यक्रमों में महत्व देना महज श्रद्धांजलि का विषय नहीं है, बल्कि सामाजिक संदेश भी माना जा रहा है। बीजेपी की यह कोशिश शायद यही है कि कल्याण सिंह के दौर में बने सामाजिक भरोसे को नई पीढ़ी तक पहुंचाया जाए। यही योगी सरकार का संभावित कल्याण मिशन है। एक तरह सामाजिक प्रतीकों और महापुरुषों के जरिए जातीय जुड़ाव, दूसरी तरफ छोटे लेकिन बड़े जनसमूह से सीधे जुड़े कर्मचारियों को राहत। इस समय 2027 के चुनाव में बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपने व्यापक सामाजिक गठजोड़ को बनाए रखना और नए मतदाताओं तक पहुंच बढ़ाना है। कल्याण सिंह की विरासत को सम्मान, लोधी समाज पर विशेष फोकस और जमीनी कर्मचारियों के लिए राहत, इन तीनों को एक साथ देखें तो तस्वीर स्पष्ट हो जाती है। योगी आदित्यनाथ की राजनीति अब केवल सरकार चलाने तक सीमित नहीं है, बल्कि 2027 के लिए सामाजिक समीकरणों की बारीक बुनावट में भी दिखाई दे रही है। इसलिए इसे बीजेपी के कल्याण के लिए योगी सरकार का कल्याण मिशन कहना सियासी तौर पर गलत नहीं होगा। मतलब की बात में आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी इसी समय, इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।